नमस्कार दोस्तों, आज जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ बहुत मस्त क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित कौन सा होगा। मेरे भाई, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अगर गुजरेगा तो सबसे वह जो वर्ण है जो सबसे कम विचलित होगा वह कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पहली ऑप्शन दिया हुआ है बैंगनी रंग, जो कि गलत हो जाएगा। बैंगनी रंग का विचलन जो होता है सबसे कम नहीं होता है। हरा रंग ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। पीला रंग ये भी गलत हो जाएगा। इसकी रंग की मैं बात करूँ, इसकी रंग हो जाएगा मेरे भाई, आप देख सकते हैं लाल रंग हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश श्वेत प्रकाश फिल्म से होकर गुजरेगा तो सबसे कम विचलित होगा कौन, लाल रंग होगा मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से लाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ दूसरी क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, यानी कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, इस चीज़ों को आपको बताना है मेरे भाई। यानी कि नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नीला, पीला, लाल रंग ये भी गलत हो जाएगा। पीला, मैजेंटा और पीकॉक ब्लू ये भी गलत हो जाएगा। सफ़ेद, हरा और पीला ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा मेरे भाई इसका ऑप्शन। यानी कि प्राथमिक रंग में से इसमें से कोई ऐसा रंग नहीं है जो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आएगा मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको जो कि है इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप अगर शुरू से देख रहे हैं तो ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा रंग होगा। इनमें से कोई रंग नहीं होगा, इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। यानी कि उपयुक्त में से कोई इसका आंसर नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक रंग कौन में इनमें से कौन नहीं है। मेरे भाई, इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इस चीज़ों को आपको अभी तो कौन यानी कि होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक रंग लाल भी है। लाल ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है। हरा ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है। और नीला भी आता है मेरे भाई। लाल, हरा और नीला, ये यानी लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक श्रेणी के रंग के अंदर आता है। लेकिन एक रंग होता है काला, ये कि प्राथमिक रंग की श्रेणी में कदापि नहीं आता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछेगा कि प्राथमिक रंग की श्रेणी में कौन आता है, तो लाल आता है, उसके बाद हरा आता है, उसके बाद नीला आता है और लाल होता है। यानी कि 3 रंग आता है, लेकिन काला नहीं आता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा। यानी कि लाल को और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा रंग बन सकता है मेरे भाई, यानी कि काला तो नहीं बनेगा कदापि नहीं, पीला भी नहीं होगा मेरे भाई। इसकी ऑप्शन की बात करूँ तो इसकी ऑप्शन हो जाएगा, इसकी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, इसकी सफ़ेद हो जाएगा इसका ऑप्शन। इस चीज़ों को आपको याद रखना है मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। काला नहीं होगा, पीला नहीं होगा, लाल को पीकॉक ब्लू रंग से मिलाने पर सफ़ेद हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे भाई, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदेह होता है मेरे भाई। तरंगदेह की बात कीजिएगा आप, तो तरंगदेह किसमें सबसे ज़्यादा होता है मेरे भाई। तरंगदेह सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो लाल रंग ऐसा रंग है जिसका तरंगदेह सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ में भी पूछा गया है 2004 में, आरआरबी मुंबई में भी पूछा गया है 2004 में, अहमदाबाद एएसएम परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। पीला रंग गलत हो जाएगा, बैगनी गलत हो जाएगा, हरा गलत हो जाएगा, यानी कि होगा कौन, लाल रंग। लाल रंग सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कौन सा रंग सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिए गए अधिकतम दर्शनीय देता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है, यानी कौन सा रंग होगा मेरे भाई। हरा रंग होगा क्या, नहीं, हरा रंग कहाँ होगा मेरे भाई, ये तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत है ये। मैं बात करूँ दिए को एकदम सुंदरता बढ़ाने का बात, यानी पीला रंग करता है। कौन करता है, पीला रंग ऐसा रंग है जो दिए को हमेशा जो है यानी कि बहुत सुंदरता को प्रदान करती है, यानी कि यही दर्शनीय रंग है पीला रंग। लाल रंग गलत हो जाएगा, नीला रंग ये भी गलत हो जाएगा। पीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट रंग है, यही दर्शनीय रंग होता है।
बात करता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन है। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी भाई सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था मेरे भाई? इसका ऑप्शन की बात करूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, आप सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। यानी कि सीवी रमन को जो है मेरे भाई प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए जाना जाता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यानी कि सीवी रमन को किस कार्य के लिए जाना जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए जाना जाता है। इनमें से कोई नहीं, एक्स किरणें का अध्ययन, ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यानी कि सूर्य की किरणें की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोमीटर हो जाएगा मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। एस्ट्रोमीटर कहाँ से होगा? केक्रोग्राफ, ये भी गलत हो जाएगा। आपकी मैं बात करूँ मेरे भाई तो ये आंसर हो जाएगा एक्टिओमीटर, यानी कि यही सही हो जाएगा। एक्टिओमीटर यही सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बैरोमीटर ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। एक्टिओमीटर यही सही हो जाएगा। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने के लिए डैश उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एक्टिओमीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितने एग्जामों में पूछा गया है। आरआरबी भोपाल में क्वेश्चन पूछा गया है, चेन्नई में पूछा गया है, इलाहाबाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? लेंस की शक्ति की इकाई तो आप नॉर्मल क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायप्टर होता है, आप सभी जानते होंगे, यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्टर गलत हो जाएगा, मीटर गलत हो जाएगा, वाट गलत हो जाएगा, यानी कि डायप्टर सही हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पानी में हवा के बुलबुले डैश के जैसा कार्य करेगा? यानी कि पानी में हवा के बुलबुले डैश के जैसा कार्य करेगा मेरे भाई? तो उत्तर लेंस के जैसा कार्य करेगा? नहीं, पानी में जो हवा के बुलबुले हैं ये डैश की तरह कार्य करेगा, तो ये उत्तर लेंस की तरह कदापि कार्य नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। उजतल लेंस होगा, गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसको याद रखना है कि अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। दोस्तों मैं यही आशा करूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी प्रॉफिट हो पाएगा, उसे भी लाभ मिल पाएगा इस वीडियो से। और आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये आपको ज़रूर कंफर्म हो गया होगा और कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये तो मैं ज़रूर भरोसा आप पे करूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। यहीं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।